दिया. Yes. Okay. Thank you, God, for making me alive for this wonderful day. Thank you, God, for giving me such a healthy body, mind, and soul, which keeps me vibrant, happy at every moment in my life. Thank you, God, for all the energy I have. Thank you, God, for the 63 trillion cells which are actively working well in my body. I'm very, very thankful to God for my family, my friends, my teachers, my all my relations, which are peaceful, happy, and cheerful, and who encourage me, who supports me in every aspects of my life. I'm very thankful to all the participants of magic classes who share their experience of magic, which inspires other people to practice regularly and create magic in their own lives. I am thankful to all my body parts because of which I am able to do my work, walk, see, take a fresh air, see this beautiful world, hear the voice, eat food, and all my body systems are working well. I'm very thankful to God for all the money I am able to earn and spend on Diwali for the good clothes, sweets, diya, and each and everything. And also, I am able to contribute to the poor people. Thank you, God, for all the money I have in my account. Thank you for all the abundance flowing towards all of us in health, wealth, prosperity, and every area of life. Thank you. Thank you for creating such wonderful gratitude statements. So, this has actually created a grateful heart and which becomes the magnet for miracles. Thank you, Sujata, for creating this. Thank you so much. Yes, so let us move ahead. सो विटामिन जी हमने ले लिया और ये हमारी प्रैक्टिस थी अनपेड और पेड बिल्स की जो हमने करी. किसी ने कुछ शेयर करना है इस मामले में? या आपकी मैम कोई? मैंने लिखा था पूरा का पूरा कल जब मैं आई थी ना वहां से तो मैंने लिखे थे बहुत सारे कम से कम 20-25 वर्ग होंगे. पहले मैंने एक पेज लिखा हम्म, उसमें मैंने लिखे थे कि जो मेरे को मेरे पास जो मैंने पैसे खर्च किए हैं ठीक है पहले तो मैंने वो लिखे कम से कम 10 से भी ज्यादा लिख दिए. उसके बाद क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे ना दिवाली में ही हाँ. और ये मैं बता रही हूँ ये बहुत छोटी छोटी बात है बट दिस एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस. एक्चुअली हाँ वो मेक्स अ क्या होता है जैसे कि हम ना दुकान पे जाते हैं तो हमें लगता है अच्छा हम पैसे खर्च कर रहे हैं फिर मेरे को घर में आके याद आया कि मैंने बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं कितने एक सर्विस दी. तरीका दिया है कि उनके जीवन में पैसा जाने के लिए और मुझे भी बहुत अच्छी अच्छी एक्चुअली चीजें मिली है अपने लिए. हाँ. यस. तो उसमें क्या है थॉट प्रोसेस चेंज हो गया क्लिक ऑफ अ सेकेंड. एक्चुअली थॉट प्रोसेस ही चेंज करना है कि वी आर सर्विंग पीपल. बेसिकली वी आर सर्विंग पीपल. इट इज नॉट कि हम सोच लेते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी आज वीडियो आई है. आई रियली वांट टू शो इट दैट वीडियो. तो अभी मैं दिखाऊंगी. पहले हम ये वो देखेंगे फिर आई शो यू दैट वीडियो. इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो. तो उसमें तो उसमें क्या हुआ ना जैसे कि मैंने ये चीज लिखी थी तो हम्म. उसमें मैंने वो बुक भी पढ़ी थी उसमें बता रहे थे कि जब हम एक पैसा हम लोग दे रहे हैं एक इंसान को तो वो कई 100 लोगों के पास जा रहा है और वो इतनी सारी वैल्यू क्रिएट कर रहा है उसने उसको दिया. तो या मतलब मेरे एक इंसान को पैसे देने से कई 100 लोगों के पास रोजगार जा रहा है और वो इकोनॉमी में रिवॉल्व हो रहा है. तो वाह. वो मेरे को अच्छी फीलिंग हुई बहुत ज्यादा अलग ही तरह की फीलिंग हुई. उसके बाद फिर मेरे को जो रिसीव मनी हुए ना मैंने वो भी लिखे. मेरे को 13 तारीख को ही पता नहीं कहाँ से 1500 रुपए आए मुझे अनएक्सपेक्टेड थे वो पैसे मैंने लिखे जो मेरे को मिले. उसके वाह. बाद मेरे पास एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का मेरा स्टॉक पड़ा है उसका मेरे पास डिविडेंड आया है अकाउंट में. बताओ. वो भी 13 नवंबर को ही मेरे को मैंने उसका भी फिर थैंक्स किया. इन और इनफैक्ट मेरे एक स्टूडेंट ने 14 नवंबर को मेरा कोर्स खरीदा दिवाली के स्पेशल दिन. तो मैंने उसको वाह. स्पेशल मैंने बोला था आप शुभ मुहूर्त पे लेना. तो फिर मैंने उसका भी थैंक्स लिखा था ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी उसमें. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि इसमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मनी जो मुझे रिसीव हुए हैं. उसके बाद फिर मैंने तीसरा जो है मनी टू बी पेड भी मैंने लिखा नेक्स्ट मंथ का. तो हम्म. मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास वाकई में बहुत सारा पैसा है और मैंने बहुत सारा पैसा खर्च भी किया और मेरे को रिसीव भी हुआ है.
तो Wow. अच्छा लगा मुझे बहुत ज्यादा। Because when we keep track of our money, we can do anything, So we need to keep track of our money. That's the या time. बहुत दिन से मैंने ट्रैक भी नहीं किया, उसी बारे में ट्रैक हो गया। Very, very good. Great. So we are 11 people. Wow. Very nice. Great. Okay. ये ओप्पो किसका है? ये ओप्पो F15. Who's ओप्पो? मेरा है मैम। अच्छा, तो इसको तो ये तो नूपुर बैठी है पहले से। और कौन आया है? अच्छा, गिरीश जी आ गए। गिरीश आ गए। गिरीश तो मॉर्निंग में था। कमल भी आ गया। Great. So everybody is in. Wonderful. Let us move ahead. Yes. मैजिक डस्ट एवरीवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब हर इंसान को मैजिक डस्ट डालो, हर इंसान के लिए मैजिक डस्ट का करो। सो ग्रेटिट्यूड टीचर्स अस टू अप्रिशिएट द रेनबो एंड द स्टॉर्म। चाहे कैसी मर्जी सिचुएशन हो, ग्रेटिट्यूड शो करते रहो, ग्रेटिट्यूड शो करते रहो। दैट इज अ पावरफुल एनर्जी। और यही जो है एक तरीका है थैंक्स करने का, दूसरे को एक्नॉलेज करने का। और इससे अच्छी कोई और ड्यूटी नहीं हो सकती मैजिक डस्ट की अगर हम बात करें तो। सो इज गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, कम ऑन। मैं ही पढ़ूंगी आज तो। तो आज तो तो आज मैंने ग्रेटिट्यूड की है, यस तो मैं ही पढ़ लेती हूँ, है ना। यस यस यस। हाँ ओके। तो अरे मैंने लैपटॉप तो नहीं खोला, इसमें भी दिख ही जाएगा वैसे। तब तक मैं लैपटॉप खोल लेती हूँ साइड में। नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Asian spiritual teachings say that what we give to other person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to one another person for anything you receive from them is not only urgent, this is vital to improving your life. और मैं कल गई थी ना जैसे मार्केट में, तो मैंने बहुत जो वो दुकान पे खड़े रहते हैं वॉचमैन, जिन्होंने बिल बनाया, जिन्होंने कपड़े दिखाए, मैंने उन सबको भी थैंक यू बोला। तो वो बहुत खुश हो गए थे। एक अंकल थे वो दुपट्टे वाले, मैंने उनको बोला आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, तो वो स्माइल कर रहे थे। ये ऐसे होता है। ये द मोमेंट यू स्टार्ट शोइंग ग्रैटिट्यूड द डे विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, और कस्टमर आएंगे, हम भी, और जब हम अट्रैक्ट कर सकते वो भी अट्रैक्ट करेंगे। सो व्हेन यू शो ग्रैटिट्यूड बोथ वेज इट विल हैपन। यस, ग्रैटिट्यूड इज अ पावरफुल एनर्जी। Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust that's so powerful. Positive energy in magic dust reaches. Let me just stop the audio of this. Now it's fine. कौन सा वाला था? Yeah, positive energy and reaches and affects whomsoever we sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face, at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we contact with deserve our gratitude because अरे आवाज बंद हो गई। आ रही होगी आवाज, तो आवाज बंद हो गई थी एक सेकंड के लिए। नहीं आ रही थी। Think about people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores, or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the service at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service if
you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you're stopping the good from coming into your life. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads, without which we cannot survive. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person Hmm. as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check in people, the people in security, the person who checks your tickets as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you, and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people. And the serving people means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. So, next time you are being served by these people, remember to be grateful and that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother, a sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved, an adored partner or friend. And they deserve your kindness and patience. At times you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in those situations, but your gratitude cannot be dependent on other person's behavior. It depends on you. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulties someone might be going through at that time. You connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life who need some kindness. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me.
Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving this situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person. When you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel gratitude. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life. If you say thank you to the air, say thank you as you are looking down, or say thank you when you are on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as I thought it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who have helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribably happy. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer because before I begin a new project, or sprinkle magic dust or ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be distressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help them feel better and keep them safe. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity you can do to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are clean of trash every day. I never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them. Hmm. All. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you say thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude, with the picture in this picture in your mind. It will help you believe and know the magic dust of gratitude really does reach people, and it will be available to help them
to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. If you are at home today, then sit down with a pen and journal on your computer or on your diary and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you, every one of them. Magic practice number 10. Magic test everyone. Count your blessings, make a list of 10 blessings and write why you're grateful, and reread the list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as much gratitude as you can. Today, sprinkle magic dust in 10 people who perform services you benefit from them by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the advice, for the service they perform. Just before sleeping tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for What the best things things happened in the in day. the Thank day. you, thank you, thank you. Thank you for creating Uh, such beautiful things. So the overall thing is, you whatever you are paying for, whether it is a movie ticket or what if a telephone bill, electricity bill, what अगर आप कोई चीज खरीदते भी हो, इट इज द ग्रैटिट्यूड दैट आप ये सोचो कि आप वो ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो. आप ये नहीं सोचोगे कि ये इतना महंगा है, ये इतना महंगा, इतना मुश्किल, इतने ज्यादा महंगा चीज ले रहा हूं मैं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूं. यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे. यू हैव टू थिंक दैट यू आर सर्विंग पीपल बाय पेइंग दैट अमाउंट. तो आपका कभी वो अमाउंट पिंच नहीं करेगा. आप जितना मर्जी आपके माइंड में जैसी मर्जी बात है, मतलब आप कुछ भी पे कर रहे हो, आपके माइंड में रहे कि मैं ये कुछ सर्विस पे कर रहा हूँ. आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो तो आपके माइंड में कितने लोगों का चूल्हा जलेगा मेरे इस 15,000 रुपए से, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अभी महंगा नहीं लगेगा. सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम द प्लेन, नॉर्मली क्या होता है, जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा क्या डिजाइन है, हमने एक एयरप्लेन की टिकट खरीदी है, भैया हमने, हमारा एहसान है, हमने खरीदी है, उनका बिजनेस चल रहा है. नो, इट्स द अदर वे राउंड. दे आर गिविंग यू मोर सर्विस. वो पैसे तो चलो, Absolutely. and but they are the kind of gratitude that they are paying, the kind of smile they are giving you, the kind of gesture that they are showing, it is priceless. मतलब कितने सारे लोग बैठे होते हैं प्लेन के अंदर और हर एक कोई भी बेल बजाता है, कुछ भी, हर एक को सर्विस देना, स्माइल करके देना, चाहे जितना मर्जी गुस्सा चढ़ाओ, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ भी, बट दे हैव टू स्माइल. इट इज देयर जॉब टू डू दैट. वो उनके लिए जॉब है. बट सोचो वो दिल से अगर नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है. सो वेन एवर यू गोइंग बाय प्लेन, वेन एवर यू आर गोइंग एनीवेयर, वेन सुपर मार्केट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो सुबह से लेके शाम तक खड़े हुए हैं आपके लिए. हो सकता है आपको लगे कि मेरे लिए थोड़ी है, उसको पेमेंट मिल रही है. हमेशा हमारे माइंड में है उसको पेमेंट मिल रही है तो हमें क्या देने की जरूरत है. बट being, see how kind they are, how service they are providing. Just be grateful to those people. If you're not grateful, तो आपकी शॉपिंग भी वर्थ इट नहीं है. आपको हर चीज महंगी लगेगी. जब आप ये करोगे ना कि मैं उनको सर्व कर रहा हूं, व्हेन सर्विंग कम्स, तो वो एक ग्रैटिट्यूड की भावना आ जाती है. सो यू आर सर्विंग दीज पीपल, सर्विंग दीज सोसाइटी, सर्विंग द पीपल. कितने लोगों को खाना, आप ये सोचो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कितने वो जो कुक बनाने वाला है, बाकी वर्कर्स है, उनको वो चीज मिल रही है. तो थिंक दैट वे. So when you think about serving food, that you will be all the time in gratitude. मैम मैं बताती हूँ क्या हुआ था ना. तभी मैं कल मार्केट में गई थी ना, तो मैंने पहले 2 दिन पहले भी गई थी, तो मैं कुछ कपड़े वपड़े खरीद के लाई नहीं थी अपने.
तो बहुत, तो फिर मैंने घर से निकलने के बाद, कल की बात है, हाँ, परसों की बात है, कल की, हाँ, कल ही की बात है। दिवाली के दिन, मतलब 14 तारीख को। तो मैंने पहले से अपने दिमाग में रखा था कि मुझे फटाफट से सामान मिल जाएगा। मैंने सबको मैजिक डस्ट पे निकल किया था, बस जैसे ही गए, उधर 2-3 मिनट के अंदर पापा के कपड़े मिल गए। फिर मैं उधर गई साड़ी लेने के लिए, वो भी मिल गई। मैंने अपने भी जो कपड़े लिए, वो भी मेरे को, जो वो वहाँ पे जो ओनर था ना, उसने खुद आके दिखाया, मतलब वहाँ से 2-3 ड्रेस तो तीसरी ड्रेस में ही मुझे पसंद आ गया, तो मैंने बोला ठीक है चलो डन। ऐसा बहुत रेयर होता है, हमारा मैजिक मतलब डस्ट ढूँढते है, रहो, आपका ढूँढते टाइम रहो। बचता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप एक सोच के चल रहे हो और इट इज डन। वाओ। हाँ, वो मैं मिंत्रा में इतने दिनों से देख रही थी, तो फिर वो मिंत्रा वाले ने मना कर दिया, तो मैंने फिर ऑफलाइन लेने का सोचा, तो मुझे फटाफट से कल मेरा सारा काम हो गया। 2 घंटे के अंदर हम वापस आ गए, और जब हम आने लगे थे, इतना ट्रैफिक बढ़ने लग गया था, तो हम पहले ही पहुँच गए थे 1 घंटा पहले, तब लोगों ने आना शुरू किया था मार्केट में। यस। भैया नारियल कितने का है? So let me show you this. भैया नारियल कितने का है? 50 रुपए का मैम। 50 तो बहुत ज्यादा है, 30 का लगाओ। 30 तो बहुत कम है, सुबह से कुछ नहीं बिका है। नहीं, 30 से 1 पैसा ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, ले जाओ। ये लो। Why are you bargaining so much? These street vendors, they're very smart. You stay out of it. Let's go. Let's go. Yeah, listen, you have 500 rupees change. For what? I have to tip to that delivery guy. I don't know why to give tips. He's doing his job. It's okay, it's hot out there and they carry such big baggages. What's the problem? We can give some tips to them. I don't think so. And I don't have money for any tip. भैया सुनो, इस काम के बस 300 रुपए लूंगी, 1 पैसा ज्यादा नहीं। मैडम यहाँ 3 घंटे से लकड़ी का काम कर रहा हूँ, आपको पहले ही बता दिया था कि 1000 रुपए लगेंगे। अरे मुझे सब नहीं सुनना, रहने दो ना, कर लो अभी इतने में, बाद में देख लेंगे। मैम थोड़ा तो। What are you doing? You be out of it. I'll handle it, no? And every penny saved is every penny earned. हो जाएगा इतना। मैम क्या बोलूँ आपको? Nice ambience, right? Yeah. So, menu. This fish rangoon is for 1500 rupees. Yes, sir. It's pretty expensive. Can you do it for 200 rupees? Sorry, sir? It's pretty expensive for a small piece of fish. Can you do it for 200 rupees? 1 second. Niju, what are you offering? Well, I'm bargaining. Bargaining. We'll have this, and please don't worry about the cost. Okay, ma'am. Thank you. What was all this? Huh? Don't you know the kind of place we've come to? You made me feel so embarrassed. Okay, so you're trying to say that bargaining is just for poor vendors and delivery boys. Is that what you mean? I got your point. I'm sorry. It's all right. Thank you for making me understand. Good. So shall we order the real food now? Yes, please. I'm famished. मैं नारियल ले लो। इस बार मैं कम नहीं करूँगा। कोई नहीं। Coming from a middle class family, I never really had huge amount of money for donations. So I stopped bargaining with small fruits and vegetable vendors and started giving tips to delivery boys and waiters.
So instead of seeing bargaining as profit and loss, if we can see it as micro donations, we can really make a big difference in the society. That's it for this story. See you next Friday. For the Hafiz and stay positive. So how was it? Really beautiful, Mm, beautiful yeah. it was good, ma'am. Very nice. ये सबके घर घर की कहानी है, वो हमें हमें लगता है यार हमेशा हम बार्गेन करते रहते हैं, बट यू नो मैं अभी जब दिवाली पे शॉपिंग करने गई थी, सो आई वाज सो थ्रिल्ड, आई वाज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसने जितने दिए बोले, मैंने ये नहीं बोला ये 10 दे दो, 15 दे दो, 20, जितने मेरे को लेने थे उतने दिए, क्योंकि वो सिर्फ उनका टाइम है। बेचारे सब इकट्ठे बना के लेके आए हैं और वो बेच रहे हैं, और एक लॉकडाउन चल रहा है, मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन चल रही है, उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफ्स लगाई, बट बहुत कम लोग निकल के आ रहे हैं, बट आई रियली एंजॉयड माई शॉपिंग, आई गिव ग्रैटिट्यूड। और पैसे देते टाइम भी when you say कि bless you भैया तुम्हारी बरकत हो, और and then you are also saying that this Lakshmi ji come to me in multiplied form, you know, so it was so good। झाड़ू वाला आया, जितने लोग आए, आई रियली, मेरे दिमाग में ये नहीं आया मैंने कितना खर्चा किया, मेरे लिए दिमाग में ये आया दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो ग्रैटिट्यूड टू पीपल। मैंने जो ग्रैटिट्यूड वहां पे पाया, जो मैंने मतलब अर्न किया ना, वो उस पैसे के मामले में जीरो है। सो ऑलवेज बी ग्रैटिट्यूड टू पीपल, यू नो। हम कहते हैं हमारा फर्श में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारे टंकी से कुछ लीकेज हो गया, उन लोगों को तो वो काम ढूंढते हैं बेचारे, वो जहाँ काम मिलता है तो वो आते हैं, अच्छा चलो अपना कुछ तो मांगेंगे ना, अरे एज अ सर्विस करके, एज अ यू नो डोनेशन करके give it to them। उनके पास काम नहीं है रेगुलर, that is why they are doing consultancy and they are doing all those things। why not we give them you like that, you know, थोड़ा सा पता कर लो यार। but then also please don't crib about the money to these vegetables वाला, ये नारियल वाला, क्या कमाते हैं ये लोग बेचारे, कितनी मेहनत करके लेके आते हैं, चलाते हैं, पूरा पूरा दिन घूमते हैं, और फिर कमा के तब एक टाइम की रोटी या 2 टाइम की रोटी खा पाते हैं। So why can't we do this little bit of shift, a gratitude shift, where we can actually serve them। आप ये सोचो, जब आप पैसे दे रहे हो ना, ये सोचो कि इसके घर की रोटी इसको मिल रही है इससे, तो आपका ना सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा कि 50 रुपए किलो टमाटर है कि 70 रुपए किलो टमाटर है कि 70 रुपए जो भी है। यस मैम, वो मैंने कल रंगोली के कलर्स लिए थे ना जब, तो हाँ, वहां पे वो बूढ़े से अंकल बैठे थे, एक तो मैंने उन्हीं से लिए थे, तो मैंने बहुत सारे कलर लिए थे, तो मैं यही सोच रही थी कि ये तो इनके पास तो इसी टाइप कुछ कमा रहे हैं, वरना तो रंगोली के कलर रोज कौन लेता है। वेरी ट्रू। उनका फेस्टिवल टाइम है, वो रेडिया लगा के सामान डिस्प्ले करके बैठे हैं, वो 11-12 बजे तक बैठे हुए हैं, एंड फिर हम कहते हैं ये नहीं लेना, अच्छा ये खोल के दिखा दो, वो खोल के, हम इतना काम कराते हैं, और लिया क्या उसमें से एक छोटी सी चीज, और कई बार हम लेते ही नहीं है। तो आप क्या ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो उन लोगों के? जस्ट शो, टेक वन दिया, टेक वन थिंग, तुम्हारी सेहत पे असर नहीं होगा बट उनकी जिंदगी पे असर होगा। सो लेट अस शो ग्रेटिट्यूड टू दोज पीपल, यू नो, हम लोग थोड़ा दिल बड़ा करो यार, कमाते हो ना, थोड़ा खर्चने का भी दिल कर बड़ा करो, जब बड़ा करोगे दिल बड़ा तो होना ही चाहिए। सब कुछ बड़ा मिलेगा। डोंट हेजिटेट, यार ये नहीं, ये तो बड़ा महंगा है यार, मैं नहीं, मैं वहां से लूंगा, वहां आप 5 किलोमीटर पैदल चले जाओगे, ऑटो पे पैसे खर्च कर लोगे, रिक्शा पे पैसे खर्च कर लोगे, लेकिन वो 5 रुपए बचाने के चक्कर में आपको ये नहीं बात समझे, 5 रुपए उसके घर का चूल्हा जलेगा। जस्ट शो ग्रेटिट्यूड टू दैट थिंग। लेट अस, क्योंकि हम लोग नहीं चेंज कर लाएंगे तो कौन चेंज लाएगा? सो लेट अस क्रिएट दैट चेंज विद इन अस, नॉट टू बार्गेन, just serve them with lots of gratitude, put magic dust कि भाई तेरी दिवाली बहुत बढ़िया रहे, तेरे को बरकत हो। मैंने इस बारी सिर्फ यही काम किया। मैं जहां से मैंने मूर्ति खरीदी, जहां से मैंने वो खरीदा, डेकोरेटिव्स खरीदे, मैंने एक बार भी बार्गेन नहीं की। तो मैंने कहा नहीं मैडम आपको महंगा लग रहा है, मैंने कहा नहीं मेरे को कोई महंगा नहीं लग रहा, इट्स फाइन। तो उसका बच्चा भी खड़ा था, मैंने कहा बेटे आप कौन से स्कूल में हो? कहते हैं मैम मेरे को नए स्कूल में जाना है, अब लॉकडाउन हो गया तो मेरा एडमिशन ही नहीं हो रहा। तो मैं उसको अपना नंबर दे के आई, मैंने कहा मेरा नंबर लो, अगर एडमिशन नहीं होता है तो जस्ट लेट मी नो, मैं आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए किसी स्कूल में। सो आई फेल्ट सो गुड कि एटलीस्ट आई एम सर्विंग समथिंग, यू नो। सो इस सेकंड हमें जीएचपीएस में एडमिशन चाहिए, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे तू मेरा नंबर रख। मुझे नहीं पता था जीएचपीएस में किसी को नहीं जानती, बट मुझे ये पता था मैजिक मेरे साथ है तो मैं कुछ ना कुछ कर डालूंगी।
एंड मैंने उसका सोर्स भी निकाल लिया। मैंने अपने एक दो फ्रेंड से पूछा, वो कह रहे हाँ हाँ हम जानते हैं, उन्होंने कहा, करवा देंगे। मैंने कहा वेरी गुड। तो उसने मेरा नंबर ले लिया। नाउ इफ दे कॉन्टैक्ट मी, तो नाउ आई हैव रेडी किसका नंबर देके उनको कैसे काम कराना। सो व्हेन यू सर्व पीपल, द यूनिवर्स विल सर्व यू, बिकॉज यू आर डूइंग द वर्क ऑफ यूनिवर्स। तो आप चैनल बन जाते हो यूनिवर्स के, लोगों की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट करने के। तो जस्ट डू दैट, एंड व्हेन यू आर डूइंग इट, तुम्हें जो दिली खुशी मिलेगी ना, यू कैन नॉट, इट इज अनकंपेरेबल, इट इज अनकंपेरेबल। All of us are here to serve human beings on this earth for a special purpose. मतलब अगर हम इतने सेल्फिश कब से हो गए, मतलब कब से हो गए? ये सूरज सबको रोशनी दे रहा है, एक जैसा दे रहा है, जैसा मर्जी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो मर्जी रिलीजन है, सब पे एक जैसा सन दे रहा है ना अपनी रोशनी। सेम आपके मून, स्टार्स, एयर, वाटर, इट इज बीइंग गिवन टू एवरीबॉडी। व्हाई वी क्रिएट सो दैट डिफरेंसेस विद अस, यू नो, कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ये है, वो लो कास्ट है, हम उसको इसमें क्यों दे, इस कप में क्यों नहीं दे, उस कप में क्यों नहीं दे, एवरीबॉडी सेम। तो वो हमारी सोच है, तो यही सोच हमारी चेंज करनी है। दैट इज व्हाट वी नीड टू। आ गए, मिल गए सरदार जी? ये क्या हो गया? सॉरी सॉरी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं किसी और को कह रहा था, सॉरी। अच्छा, not a problem. So basically nothing but show lots of gratitude to people. चाहे आप मार्केट जाओ, दिन में सुबह जितने लोगों का नाम आता है ना, मैं पता है आजकल मैंने क्या करना शुरू किया है। आजकल जो मॉर्निंग में मैं 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखती हूँ, 10 ग्रेटिट्यूड्स के बाद मैं अपनी फोन लिस्ट पे लेके बैठ जाती हूँ। मैं कुछ लोगों के ऐसे नाम है जो मुझे याद भी नहीं है कि कौन थे, बट आई पुट मैजिक डस्ट ऑन देम एंड शो ग्रेटिट्यूड टू दोस पीपल। और जिनका मुझे पता चलता है ये जान पहचान के हैं, आई जस्ट गिव अ कॉल एंड 1 और 2 मिनट की कॉल करके आई शो ग्रेटिट्यूड टू देम। सो हाउ मच गुड, सी अगर आप कॉल करते हो? हाँ, क्या बोलते हो उनको? मैंने कहा हाय, कितने दिनों के बाद किए, मैंने कहा लेट मी टॉक टू यू, आई जस्ट सॉ योर नंबर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इनटू माय लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आगे से कुछ और बात है। और पता है कई बार क्या हुआ, बातों बातों में मेरा कोई काम जो रुका हुआ है वो काम मैं करा दूंगा। इट्स दैट वे, you are creating your own channels. वाओ, मतलब आप रैंडमली Absolutely, कांटेक्ट उठा के फोन कर लेते हो? हाँ, मैंने फोन लिस्ट जैसे ए अल्फाबेट से शुरू हुआ। अब हाँ। होना चाहिए आकाश, आकाश कौन था मैं जानती नहीं, जो नहीं, अगर मेरे को नहीं ज्यादा जानती तो उसको मैसेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इनटू माय लाइफ। फिर एक दो बार कॉल आ जाता है, मैम मैं वहां पे आपको पलवल में मिला था, मैं यू आर क्रिएटिंग दैट, यू नो, वाओ, अपना डेटा क्रिएट कर रहे हो आप अपना। क्या बात है 500 यार। नंबर है मेरे पास। अब 500 नंबर का सोचो कितने काम के लोग हैं 500 नंबर, मतलब इट इज सो गुड। सो वी आर, व्हाई कांट वी डू दिस, यू नो, वी आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू आवर लाइफ। सुबह उठे, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। अरे एक आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट अगर हम दे देते हैं ग्रेटिट्यूड किसी को, तो हमारा क्या जा रहा है? Nothing. अपनी अपने लिए जिंदगी जीनी है तो फिर जी लो ऐसे ही। वो तो हम जी रहे हैं, कभी इस पे क्रिप हो रहा है, कभी उस पे क्रिप हो रहा है, कभी ये नहीं हो रहा, कभी वो नहीं हो रहा, उस पे हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम, मतलब हमारे पास ये टीवी सीरियल्स इतने सारे आए हुए हैं लॉकडाउन में, इतने सारे नेटफ्लिक्स पे, उस पे टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि जो कि एंडलेस है। मतलब वो क्रिएट दिखा रहे हैं जो उन्होंने दिखाना है, आपका अपना दिमाग कहीं यूज नहीं हो रहा है। So let us creative be, you know, how let us be creative and let us create our data bigger, you know। कई बार अब जैसे उसमें से ए से एमिटी क्या है, एमिटी से 4-5 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा कनेक्शन आ गया। नाउ दे हैव आस्क्ड फॉर टू गिव द वर्कशॉप टू द स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन, इसी में से निकल के आ गया मेरा काम। मैम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ एक्चुअली। मैंने ये दिवाली के हफ्ते में ना क्लास क्या, ये वो आपने बताया था ना, फिर हमने कैंसिल कर दिया था प्लान बिकॉज बहुत ज्यादा वो हेक्टिक हो रहा था। तो मेरे पास किसी का कॉल आया था एक्चुअली, उनके पास बोल रहे थे कि कोई ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स है 100-200 से भी ज्यादा, तो वो मुझे क्लास लेने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेट्स गो अहेड। तो क्या प्रॉब्लम है? मेरा मेरे पास भी आया कि मैम ये छोटे बच्चे उनकी क्लास में, छोटे बच्चे, मैं तो टीचर्स को ट्रेन करती हूँ। मैम जब आप टीचर्स को ट्रेन कर सकते हो, बच्चों को 500 बच्चों की क्लास लेनी है। It is so good, you know, it is so beautiful.
कुछ नहीं है, बस एमिटी का एक वो नंबर था, मैंने कांटेक्ट किया, अरे मोनिका मैम हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, आपका नंबर नहीं था हमारे पास. So this is, how it happened, how you create it, you don't know. और आप अपनी जर्नी खुद बनाते हो. इसीलिए अपनी जिंदगी की क्रिएशन रोज करो, रोज, बिना नागा, बिना कुछ बात किए. कल आपने जो जो प्लान किया हो सकता है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जय माता दी, नहीं हुआ, थैंक यू सो मच, इसका मतलब सम एल्स इज देयर. क्रिएट न्यू थिंग्स, क्रिएट न्यू थिंग. नया आइडिया आएगा उसको करो, वो खत्म हो गया कोई बात नहीं, थैंक यू, ये नहीं हुआ तो हमें इट्स अ लर्निंग. या तो लर्निंग होगी या एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट हो तो उसके आगे और आगे चलते चले जाओगे. अनस्टॉपेबल, बी अनस्टॉपेबल. जहां हम रुक गए कि यार ये नहीं हो रहा, अब वेट करो, शायद मेरे साथ ये हो जाए, शायद, अरे तुम अगर वेट करते रहोगे तो जिंदगी भर वेट ही करते रहोगे. Every day is a creation day. Every day you can create a moment of miracles. Just create it. Create creation day. Every day is a creation day. और हर जिंदगी आप देखो, आप सो के उठते हो सुबह, हमारे नेचुरल है, ओहो सुबह हो गई, चलो जी अब जाएंगे इतने बजे नहाने जाएंगे, इतने बजे, अरे सुबह हो गई भैया, आज कल पता नहीं तुम सूरज देखो ना देखो, एक ही दिन है तुम्हारे पास, सब कुछ कर डालो. कई लोग ने रात को सो के सुबह उगता सूरज देखा ही नहीं. तो यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट न्यू लाइफ. तो व्हेन यू हैव अ लाइफ, प्लीज बी क्रिएटिव, क्रिएट योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस. भगवान आके आपको कुछ नहीं देगा, भगवान आपके अंदर है, आप ही सब कुछ कर सकते हो. एंड यू हैव द पावर टू डू इट, नोबडी एल्स. कोई डॉक्टर, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा, कोई बंदा आपका इलाज नहीं करेगा, कोई रिलेटिव आपके साथ नहीं होगा, कोई आपके साथ नहीं होगा. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ. अगर आपने अपने आप को हार मान ली तो बस कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता. जो मर्जी, चाहे वो 10,000 दे दो, 10 लाख दे दो, तुम्हें कोई खड़ा नहीं कर सकता. आपका एक विल आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है. सो बी दैट विल, बी एट दैट हाई वाइब्रेशनल स्टेट. हम क्या करते हैं, वी आर देयर, हम चाहते हैं, हम जैसे कोई पूछते हैं ना कैसे चल रहा, ठीक है, मैनेज कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे. पता है यहाँ से भी आ गई प्रॉब्लम, यहाँ से भी आ गई प्रॉब्लम, मतलब इकट्ठे कर लो सारी प्रॉब्लम्स को. अरे आ गई तो आ गई, सॉल्व कौन करेगा, आप ही की है ना, आप ही की क्रिएट की हुई है, कहीं और से नहीं आई है. सो यू हैव टू रिजॉल्व इट. तो हम कोशिश करते हैं लोग हम पे सिंपैथाइज करें कि हाँ नहीं नहीं ये तो बात बिल्कुल जेन्युइन है यार, सच्ची में ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तू तो बेचारी बहुत काम करती, मुझे तूने तो बहुत काम किया, इसी में बड़े खुश हो जाते हैं उसने. और वो आगे जाके तीसरे को जब आपके बारे में बताते हैं ना, सारा दिन कंप्लेंट कॉर्नर पे खड़ी रहती है, सारा दिन सिवाय कंप्लेंट की उसको कोई काम ही नहीं है, हट है, उसे कोई बात कर लो, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम. अब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे उसके, इसलिए मैं उसको फोन नहीं करती. फैक्ट है ये बात, फैक्ट है ये बात, और यही होता है. किसको फोन नहीं कर रहे आप? भाई अगर आप किसी को फोन करो, अच्छा वो कंप्लेन मोड में बैठा हुआ. कंप्लेंट मोड में बैठा है, यार क्या करूं यार, मैं सिर उठा ना, मेरे सिर इतना दर्द था ना, पता है क्या हुआ, रात को मैं 2 बजे सोया, जब मैं रात को 2 बजे सोया, बट मेरे को सुबह उठ गया, दूध मेरे को लेना पड़ता, घर में मम्मी थी नहीं, तो मैंने जब दूध लिया ना, बॉयल भी करना पड़ा. अब दूध बॉयल करा, उसके बाद मेड आ गई, फिर मेरी नींद खत्म नहीं हुई. अब मैं क्या करूं यार, रात को 2:30 बजे सोया था, फिर मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया. अब दूसरे को क्या इंटरेस्ट है, तूने दूध गर्म किया कि नहीं किया, तू रात को सोया कि नहीं सोया, किसी को क्या लेना देना है. So you are standing on a complaint corner. What you created, tell. मैं सिर्फ इतनी सी बात कहती हूँ, it is for everybody to create. It is, मेरे साथ भी होता है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे साथ भी सेम चीजें ही होती हैं, बट आई रियलाइज इट वेरी फास्ट कि आई एम इन अ कंप्लेंट मोड. जस्ट कम आउट ऑफ अ कंप्लेंट मोड. हम लोग को एक ना आदत हो गई लोगों की सिंपैथी गेन करने की. You are right. तो उसको जब तक हम अपने रीजंस को बाय करते रहेंगे ना, हम कभी स्टैंड नहीं कर सकते अपने आप के अंदर. और जब हम एक बार उस मोड में चले गए ना, यार ये करूं कि ना करूं, वो करूं कि ना करूं, ऐसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वो क्या सोचेगा क्या, अरे तुम्हारे हाथ में मैजिक है, मैजिक डस्ट डालो, यही होगा और वही होगा. जब हमें पता है कि हमारे पास मैजिक डस्ट है, हमें पता है कि ये चीज है, तो हम क्यों नहीं करते क्रिएट, हम नहीं करते क्रिएट. Because we are not willing to do that. If we are willing to do that, we can do anything. Only will is required, nothing else.
सो बिकॉज जरा सा थोड़ा सा कंप्लेंट आता है ना, यू कम इनटू द लो वाइब्रेशनल लेवल, तो आपको फिर ग्रेटिट्यूड पता नहीं कितनी देर में इकट्ठा होगा, आप यहाँ तक पहुंचोगे तो यहाँ पहुंचोगे। तो और ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस एटलीस्ट हमें नीचे नहीं जाने देती हैं, एटलीस्ट हमें लो वाइब्रेशन, अगर हम लो में होते भी हैं, वी आर स्टिल अप, कि चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद इट, लेट अस स्टार्ट विद इट, लेट अस स्टार्ट विद इट। मैम वो उसके लिए ना मैंने वो वाला तरीका इस्तेमाल किया था, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वो बड़ा अच्छा रहता है। यस यस, सब कैंसिल कर दो पहले ही। हाँ, यू नो, यू इरेज इट, यू कैनवस पे डाला, इरेज इट, अच्छा चल जी आगे चलो। अरे मैम, ये कैंसिल का चीज है ना, मैं तो दूसरा भी कोई बोलता तो उसको भी बोलता पहले कैंसिल बोल, पहले तो कैंसिल बोलो, सही करके बोल फिर वापस। पहले कैंसिल कैंसिल बोलो भैया, पहले कैंसिल बोलो। सी इफ यू हैव टू टेक चांस, देखो मैं भी करूंगी अगली बार से। कोई उसका साथ नहीं देगा, देखा अरे रो रहा है यार, कौन जाए रोंदू के पास, मैं तो नहीं जा रहा। नोबडी विल एंटरटेन यू व्हेन यू आर हैप्पी। तो तुम बार बार सब लोग आपके पास आएंगे यार, वो दिल खुश हो जाता है उससे बात करके, दिल खुश हो जाता है। एक बात गांठ बांध लो सारे, जब भी आप किसी से मिलो, ऑलवेज बी इन गिविंग मोड, कंट्रीब्यूटिंग मोड। लोग अपने आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होके आपके पास आते चले जाएंगे, बिकॉज यार उसके पास सोल्यूशन होता है, उससे बात करता हूँ मैं, उससे बात करते हैं हम, उससे बात करते हैं। आप किसी से 1 मिनट के लिए मिलो, हाफ एन आवर के लिए मिलो, 2 घंटे के लिए मिलो, 2 दिन के लिए मिलो, इट हैज टू बी कंट्रीब्यूटिंग इनटू देयर लाइव्स एंड गिव देम पॉजिटिव थिंग्स, नॉट नेगेटिव। स्ट्रैटेजी मत बनाओ, जहां आपने स्ट्रैटेजी बनाई वो आपकी सारी वाइब्रेशंस फेल, सारी वाइब्रेशंस फेल। तो भगवान से शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको ऐसी पर्सनालिटी बनाया है कि आप कुछ भी टर्न अराउंड कर सकते हो। और टर्न अराउंड कैसे कर सकते हो? आपके पास मैजिक डस्ट है, आपके पास ग्रैटिट्यूड है, और आपको पता है ग्रैटिट्यूड क्या से क्या एक ऐसी चाबी जो अबंडेंस को खोलने के लिए, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी है, it is going to open all the doors. No matter what worst situations are there, you will come out of it. कुछ भी हो जाएगा, आप बाहर आ जाओगे। अल्टीमेटली ये यार मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊं यार, मैं क्या करूं? अरे क्यों मरोगे यार, दुश्मन क्यों मरोगे, क्यों मरोगे? और मैं एक बात बता दूं, अगर आपने गिव अप कर भी दिया, मरोगे भी ना, जब अगली बार जिंदा जब होगे ना, उसे वर्स्ट सिचुएशन में पाओगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज देयर, यू नो, कि आप रात को हम ग्रैटिट्यूड मोड में सोते हैं तो सुबह ग्रैटिट्यूड मोड में उठते हैं हम। अगर हम रात को मूड ऑफ करके सोएंगे, अगले दिन मॉर्निंग में मूड ऑफ में ही उठेंगे। तो वही आपकी जिंदगी भी ऐसी है। अगर आप आज अगर आपने जो फेस कर रहे हो फेस नहीं किया, तो अगले जन्म में मल्टीप्लाई टाइम करके आप फेस करोगे वो। तो फेस इट राइट नाउ ना, एक्सेप्ट इट राइट नाउ। बस अभी इतनी मेहनत कर लो कि अगली बार जब आप हो ना, तो गोल्डन स्पून लेके पैदा हो, टाटा बिरला के घर में, भैया लेटे हैं, सब कुछ मिल रहा है। मैं जब वो शाहरुख खान का था ना, मैं जब उन शांतियों में था ना, एक कुछ ऐसा दिन हो जब मैं पैर रखूंगा तो पैर में चप्पल संगमरमर का फर्श होगा जिसमें पैर रखूंगा। और जब एक वो है रीबर्थ जब होता है ना शाहरुख खान का ओम शांति ओम में, है ना? मैम मैं तो बिल्कुल वैसे ही आई डोंट एग्री विद दिस। मैं तो मरने से पहले भैया स्पून और डायमंड जो भी है सब लेकर, सब कुछ अचीव करने के बाद देन आई विल बी डाइंग। तेरा तो मुझे नहीं चाहिए अगला जन्म का होगा, मतलब जो ऊपर का कवर, अगला जन्म, अगला सब कुछ इसी जन्म में कर लेंगे हम। नहीं मैं ये कह रही हूँ, इतने कर्म, इतने ग्रैटिट्यूड इकट्ठे करके जाओ, जो अगले जन्म में आप मिलो ना, तो अगले जन्म में ग्रैटिट्यूड के साथ पैदा हो, सो दैट यू आर इन द रिच प्लेस, यू नो, दैट वे। सो बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप यू नो, बिकॉज ये बहुत मन करता है कि यार ये सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसको। जब आपने एक्सेप्ट जिस दिन कर लिया ना, वो आ रही सिचुएशन गायब हो गई, आप उस सिचुएशन से बड़े हो गए, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो वेल्थ। बिल्कुल 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 मैम, फिर वो जादू की तरह गायब हो जाती है द मोमेंट वी एक्सेप्ट इट ना। जैसे कि अगर जैसे मैं बताती हूँ, किसी का दिमाग खराब हो रहा है, कुछ सॉल्यूशन मालूम है मुझे, अब क्या करना है बता दो, भगवान से ही लड़ लो, भगवान से लड़ लो, क्या प्रॉब्लम है? When you can challenge the God. अरे मोनिका, this is exactly what I've been told or I've been experiencing is ना, मैंने बताया था ना आपको, कुछ शेयर किया था हमने रेकी मेडिटेशन से मेरे कितने सारे पास्ट की चीजें निकल, क्योंकि मेरे को गुरु माँ ने बोला था कि भाई साहब
आपका जो है ना, you have not been confronting things in your life. You have been ignoring them or you have been putting them under the carpet, a lot of things. So now when I do that, आपको भी मैंने शेयर किया, कई बार कितनी सारी चीजें पास के निकल के आती है जिसकी वजह से वो हो रहा है जो आज हो रहा है, यू नो, कहीं ना कहीं मेरे मेंटल ब्लॉक्स हैं या वो हैं. सो आई मीन यू आर क्या बोलूं, 120 नहीं 200-300% राइट कि यार अगर हम लोग अभी से कन्फ्रंट करना, एक्सेप्ट करना सीख ले, व्हाटएवर दैट इज हैपनिंग, एंड वी स्टार्ट क्रिएटिंग, आवर लाइफ विल बी मैजिकल. यू आर राइट. एब्सोल्युटली. और हम यहाँ मैजिक में आए क्या करने हैं? हम सत्संग सुनने थोड़ी आए हैं, अपनी लाइफ क्रिएट करने आए हैं. तो लेट अस क्रिएट इट ना. क्या प्रॉब्लम है? हर एक की जिंदगी में प्लस भी है और माइनस भी है. ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं है, हर एक में माइनस भी है प्लस भी है. तो हम अपने वीकनेसेस को क्यों देखें, हम स्ट्रेंथ को क्यों ना देखें, उन्हीं स्ट्रेंथ से क्यों ना क्रिएट करें हम लोग. हम क्यों सोचे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये, हमारे पास सब कुछ है और हम क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएट कर लो, जो है उसको थैंक यू करो, जो नहीं है उसको क्रिएट करो. क्या प्रॉब्लम है मैम? हमारे पास जो है हम उसी से सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं. बाय गॉड मोनिका, इट इज सफिशिएंट. बाय गॉड मोनिका, हेलो. हाँ जी. बाय गॉड मोनिका, आज का सेशन यार इतना इंस्पायरिंग है ना. मैं मतलब मैं इतने, तो देखा होगा मेरी आवाज जब मैं आया था, इतने लो टाइप फेज में था. मतलब कई बार ना यू नीड दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन का इंस्पिरेशन बिकॉज़ यू हैव जस्ट मेंटली गॉन डाउन, यू नो. यू आई मीन आई विल बी एक्सेप्टेड, आई हैड गॉन डाउन इन अ लिटिल सिंपैथिक वाला, वो विक्टिम, थोड़ा सा विक्टिम मोड में जा चुका था मैं. तो सॉरी टू से, बट जा चुका था मैं. That is nothing. Yes. And Didi, I want to share. I was feeling low, but thank you and thank you Monica. मतलब genuinely दिल से बोल रहा हूँ. Right now I'm feeling like वही inspired ना, साला body pain हो चाहे कुछ हो, I am just feeling inspired कि साले बिस्तर पे लेटे कुछ create करेंगे. मतलब you know there is no limit to creating things. I mean that is what I learned. Thank you Monica for just reigniting and re-inspiring me. I mean I was such low. And thanks to me for calling the session. Yes. क्या कह रही है? सेशन के लिए बोल रही है कि और कोई आ नहीं रहा था. थैंक्स फॉर द सेशन. हाँ ज्योति. दीदी, हाँ, आई वांट टू शेयर. दीदी, दिवाली से एक दिन पहले रात को पापा को हमने एडमिट किया था. तो वी हैड अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल. बट मुझे था कि नहीं, दिवाली तो आज पापा के साथ ही मनानी है. कैसे मुझे नहीं पता था, मैंने क्रिएट किया था मॉर्निंग में. बट इट वाज सो डाउटफुल, इतना ज्यादा था कि पता नहीं कैसे घर पहुंचेंगे. पर फिर भी एक अंदर से था कि नहीं, कर लेंगे किसी भी तरह. Then we reached home around 5 or 6 o'clock in the evening after discharging him, and everybody was upset कि क्या अब दिवाली, अब क्या है, पापा है. पर फिर भी पर मुझे अंदर से था कि नहीं, अब भी तो है पापा. मतलब प्रेजेंट तो मेरी दिवाली तो अच्छी मननी, और दिवाली पापा के साथ अच्छी मननी चाहिए. इससे बड़ी और बात मेरे साथ क्या हो सकती है. मैं मतलब सभी बड़े डाउन हो चुके थे कि मतलब बड़ा अपसेट था. लेकिन मैंने भी फटाफट से, मैं तैयार थी, रोई, साड़ी वाड़ी पहनी और पापा के पास पहुंच गई. तो उसके बाद सब इतना चेयरफुल हो गया ना. पापा वाज वेरी एक्साइटेड और सबको देख के इतने खुश हुए ना. और मतलब मुझे ऐसा लगा कि पापा तो अब ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, उनको शायद किसी चीज की जरूरत और पड़ेगी ही नहीं. बच्चे आसपास चाहिए बस, और पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए होता. मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं. आई नो. लालच नहीं होता, नो उनको पैसा नहीं, ना कुछ हो गए. मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे सामने रहे, बस. That's it. और उनको कुछ नहीं चाहिए होता. और प्लीज उनको एक रिगार्ड करो. आप घर आते हो तो एक बार उनको देख लो. मतलब वो वेट करते हैं मेरे बच्चा बाहर गया, घर वापस आए, क्योंकि आजकल का माहौल सब बहुत खराब है. तो ना हमारे घर में, मैं सबको बता रही हूँ, शाम के 3 बजे पता चला था कोविड नेगेटिव है. मतलब हमारा किसी का कोई मूड नहीं था कुछ भी करने को. मॉर्निंग में ऑफिस पूजा करने जाना था, बड़े बेमन से पूजा की. मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए. मतलब हमारे लिए हमारे बच्चे कितने इंपॉर्टेंट है, देखो. I know. मेरे को very important. पता था कि वो नेगेटिव निकलेंगे, बट मेरे सिर्फ कहने से नेगेटिव नहीं है, जब तक कि वो स्टैंप नहीं लग जाती. वही बात है. हाँ, तो ना मैं भी घर आई फटाफट से. मैंने भी विशु के साथ वीडियो कॉल करके पूजा करी और फटाफट अपने घर को थोड़ा बहुत सजाया और पापा के पास चली गई. मतलब यू वर लुकिंग इतना था. ब्लैक कलर की साड़ी में, यू वर लुकिंग ऑसम. पता कितना थके हुए थे हम लोग, बट स्टिल आई वाज हैप्पी कि पापा इज एट होम. यस. और फिर वही 3 बजे जैसे वो बच्चा, मामा, ऊपर से बच्ची मेरी, मतलब परी मेरी, नेगेटिव. मैंने कहा यू आर नेगेटिव.
यस मम्मा की नेगेटिव। और फिर सीढ़ियों से नीचे आई है वो बच्ची, उसको बुखार भी था, जो भी था। मम्मा मैं तैयार हो जाऊं, मम्मा मैं तैयार हो जाऊं। सी बच्चों की एक हंसी खुशी पल कितने प्यारे होते हैं यार। वो उसके बाद कल कहती है पापा प्लीज एक पार्टी कर लो ना, मेरे जाने से पहले एक पार्टी कर लो ना प्लीज, कि मैंने देखो 5 दिन आप लोगों ने हमें जेल में, वो अंदर बैठी बैठी बेचारी उदास ही होती। 5 दिन बच्चे बंद रहे कमरे के अंदर, बाहर जाते थे, मैं अपना सामान लेके जाती थी, उनके डिस्पोजेबल के अंदर सर्व करती थी, वो बेचारे अंदर चले जाते थे। इट इज रियली सैड, इट्स रियली सैड। वो बच्चे कहते हैं हमने 5 दिन जो गुजारे हैं हमें पता है। बट यू नो फिर जब दिवाली की शाम को फिर हम सब ने मिलके रंगोली मनाई, दिवाली मनाई, इट वाज रियली गुड, एवरीबॉडी यू नो। नहीं मोनिका, आई सॉ दिस गुड थिंग इन वरुण यार, मुझे आई मस्ट टेल यू, वरुण को ना वो रूम में लॉक था 10 दिन, 8 9 10 दिन से ना, कोविड की वजह से, एंड थोड़ा सा डाउन था या जो भी, भाई वाज ओके। बट बाद में अगले दिन आई रिमेम्बर एंड आई वाज लाइक सरप्राइज, वही मैं कह रहा हूँ एनर्जी से, एंथुसियाज्म। कहता है भाई अगले दिन तो मैं निकल के, कोविड खत्म हो रहा है, मेरा खत्म हो रहा है, मैं अगले दिन तो निकल के घर में घूमूंगा पूरे। मैं इतना, अब बताओ वो इसने इतना क्रिएट कर लिया, इतना कुछ। कहता है अगले, मैंने शाम को फोन किया, भाई मैंने सारे कमरे नाप लिए अपने घर के, मतलब ऑब्वियसली बाहर जाना अलाउड नहीं था, वह सारे कमरे नाप लिए। सबसे मजा तो मुझे किचन में आ रहा है, इतने दिनों से किचन की शक्ल नहीं देखी थी, मैं तो किचन में घुस घुस के आज सारी चीजें बना रहा हूँ। सी ही क्रिएट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ही लिव्ड इन दैट पॉसिबिलिटी फॉर लेट्स से लास्ट 2-3 days, he was living in that possibility कि भाई साहब इस तारीख को तो मैं निकल के, मैं हैरान, मैंने कहा यार एक बंदा कमरे में बंद है, 3 कमरे का घर है, उसमें तुम क्या ही घूम लोगे और क्या ही तुम खुशी मना लोगे। अरे मैं कमरे में घूमूंगा, मैं ये करूंगा क्योंकि घर से बाहर नहीं जाना अलाउड है। हलवा बट बनाओ। हैप्पीनेस वही है ना, यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस एनीवेयर विद एनीथिंग दैट यू वांट। ही क्रिएटेड। अच्छा ना, मजेदार बात ये कि मेरे सारे फैमिली वाले साइड पे ना सब वेजिटेरियन है, और हमारे यहाँ ये मेरे इन-लॉज में सब नॉन वेजिटेरियन है। तो क्या हुआ, जैसे कि मेरी मामा मामी को फोन आया, पता चला नेगेटिव है, तो वो उनको कहा कि चलो बच्चे को हम पहली दिवाली की मुबारकबाद दे देते हैं। उसका फोन आया मेरी मामी जी का, मैंने कहा बेटे मामी का फोन है, नमस्ते कर दो। और बेटा क्या बना रही है? मामी जी मैं ना मटन बना रही हूँ। वो कह रही है मटन? वो कह रही है, मैंने कहा मत बोल मत बोल मत बोल, मेरे घर में तो मटन तो कोई कुछ खाता नहीं है। मैंने कहा आंटी वो आलू मटर कह रही थी, मटर बना रही है, मटर बना रही है, मटन का मैंने मटर बना दिया। क्योंकि अभी कोई खाता ही नहीं है ना, वेज नॉन वेज खाते हैं, दिवाली वाले दिन ये मटन खाएंगे ये लोग। मेरे घर में तो हो जाता काम, मतलब मेरे मामा जी वगैरह उनके साइड में ना कोई ड्रिंक ना कोई नॉन वेज कुछ नहीं खाते, और यहाँ पे ये लोग बड़े खुश थे कि चलो हमारी परी नेगेटिव आ गई तो हम मटन बनाएंगे रात को, मतलब उसके साथ खाएंगे। तो बड़ी शौक में बोली थी मैं मटन बना रही हूँ। मैंने कहा रही मटन बना रही तुम्हारे घर में? मैंने कहा नहीं मटन नहीं आया मामी जी, वो ना आलू मटर कह रही थी, मटर कह रही थी आपको। सही है। वहां से दौड़ी दौड़ी भागी आई, मैंने कहा मैंने इसको फोन तो दे दिया, लेकिन ये कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इसने कॉन्वर्सेशन। So that is power of, this is the power of positivity, which is not there. It creates possibilities. Every day is a new possibility which you create by setting the intention right in the morning. चलो मॉर्निंग में नहीं भी है, अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज आई, उसी टाइम मैजिक डस्ट करके आउटकम निकाल दो ना कि ये होगा, क्या प्रॉब्लम है? ओनली थिंग इज हम ना सोचते ज्यादा है, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। अरे वही होगा जो तुम चाहोगे। हम ये भूल जाते हैं कि वी आर द क्रिएटर्स। ये भूल जाते हैं कि अच्छा चलो क्रिएटर नहीं कर सके, कम से कम गॉड से हेल्प तो मांग सकते हो। अरे ये नहीं मिल रहा, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज हेल्प मी, यू विल गेट द हेल्प। बट हम नहीं मांगते ना, हम कहते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं। So great, always be in the higher vibrational state and high vibrational mode. जिस तरह से आप माइंड सेटअप करोगे वही आपका माइंड कंट्रोल करेगा, और उसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। नेहा तेरी आवाज ही नहीं आ रही, क्या चक्कर हो गया बच्चे? मैम मैं सुन रही हूँ आज तो शांति से, तो बड़ा शुभ बैठी सारी चीजें। आज वो ग्रहण करने में लगी है, सारी इंफॉर्मेशन अंदर पूरी ग्रहण भर रही है। डॉक्टर जेपी भी है नेहा, डॉक्टर जेपी भी है आज। हेलो सर। सर तो फोन बात कर रहे हैं। सर आपको याद है इसने जब पहली बार रीडिंग करा था? यस 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 यस। देखा देखा, सब हाँ। कोई मेरे को जानता नहीं है, सब जानते हैं यहाँ पे तेरे को। She reads with a lot of emotion, you know. Yes. अभी सर कल रीडिंग किया था इसने, और भी अच्छा करा था, बहुत अच्छा किया था, इट वाज वेरी गुड। मैम कल तो छुट्टी थी
परसों वही जो लास्ट सेशन की बात कर रही हूँ मैं। मैम पक्का वीडियो भेज देना आज। हाँ भेज दूंगी। ठीक So now you have to see how you have to show gratitude to everybody, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे मेडिकल सर्विसेज में जाओ, ट्रांसपोर्ट में जाओ, क्लीनर, हाउसमेड, सुपरमार्केट, ट्रेवल, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, जस्ट शो ग्रैटिट्यूड। और स्पेशली सबसे बड़ी बात है, उसकी आंखों में आंखें डाल के अगर आपने बोल दिया ना, दैट इज द बेस्ट ग्रैटिट्यूड गिवन टू दैट पर्सन। प्लीज गिव दैट थिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इतना सा बोल दो, थैंक यू सो मच आपका ये काम करने के लिए। दूसरा बंदा ना गदगद हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो। सो जस्ट क्रिएट दैट पागलपंती, यू नो। एंड कहीं भी जाओ, यू नो, आपकी प्रेजेंस आपके अलावा लोगों को महसूस होनी चाहिए कि वो याद करे, यार वो आया था कुछ सामान खरीदने, यार मेरे को मजा आ गया था उससे बात। मतलब आपके जाने के बाद वो आपकी बात करे, वो घर पहुंचे तो वो आपकी बात करे। क्रिएट दैट मैजिक, तब आएगा तब होगे तुम मैजिशियंस, जब वो आपके बारे में बात करें। सो दैट इज द वे ग्रेटिट्यूड यू शो टू देम। ग्रेट। सो मैम मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। मैम वो सेशन से रिलेटेड तो नहीं, पर आप सब बड़े हो तो आप बेस्ट बता पाओगे। मैम मैंने अभी फ्रेंच का कोर्स किया था, फर्स्ट ईयर हो गया, तो अभी मेरे को आगे ना मार्केटिंग में जाना है एमबीए में। अब मेरे मार्क्स इस साल अच्छे आ गए, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डिप्लोमा भी कर लूँ। तो मैम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कुछ लोग मना कर रहे हैं कि मत कर, तेरी यूज नहीं आएगा, और कुछ घर वाले बोल रहे कि कर लो, कुछ भी पढ़ा हुआ काम नहीं आता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा करे या नहीं करे। तूने क्या करना है, तू क्या चाहती है? मैम मतलब मैंने तो ऐसे शौक में किया था कि डी हो जाएंगे, ऐसे अच्छा होगा। तो इस साल तो एडमिशन वैसे भी अब तो रेगुलर में है, तो अब मुझे ये नहीं पता कि फ्रेंच मेरे आगे मार्केटिंग में कैसे यूज में आएगा। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। यू आर गुड इन मार्केटिंग। मेरे को आगे एमबीए करना है। अब मैं फ्रेंच का मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया, अब मैं सेकेंड ईयर करूँ डिप्लोमा या नहीं करूँ, ये कंफ्यूजन है। तो तूने फ्रेंच क्यों की थी, क्या सोच के की थी? मैम उस टाइम तो मैंने ईयर ड्रॉप लिया था, तो मेरे को था कि कुछ एक्स्ट्रा कर लेते, घर खाली नहीं बैठना। फ्रेंच से तेरा कोई जिंदगी नहीं बनने वाली। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रेंच इज नॉट द थिंग कि तेरे को बहुत इतना मैसिव इनकम दे सकती है। यू नीड टू हैव व्हिच मेक्स यू मनी, यू मल्टीप्लाई करे तुम्हारी वो। फ्रेंच कैन बी एक्स्ट्रा समथिंग हो सकता है, बट इट इज नॉट अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। मैम वो ऐसे एक्स्ट्रा कोर्स ही है डीयू में एक, तो उसका फर्स्ट ईयर किया मैंने, वो भी मतलब 2-3 साल का होता है, सेकेंड ईयर डिप्लोमा है। अब तेरे को तसल्ली नहीं हो रही है आंसर की। मैं कह रही हूँ वो तेरा एक्स्ट्रा है, उसके अलावा कुछ और बड़ा स्किल कर, मार्केटिंग कर, वो दैट विल बी बेटर। मैम वो ही तो क्वेश्चन है, मेरा भी रेगुलर कोर्स तो चल रहा है डीयू से। अब मैं इसमें सेकेंड ईयर करूँ या नहीं करूँ, टाइम वेस्ट होगा या काम आएगा? अब तूने फर्स्ट ईयर कर लिया तो सेकेंड ईयर भी आगे कंटिन्यू कर, डिप्लोमा तो पूरा लेना फिर। अच्छा भाई अगर आपने एक साल वेस्ट किया है इसके ऊपर, तो उसको तो ना सर्टिफिकेट मिलेगा ना डिप्लोमा मिलेगा, तो क्या फायदा है उसका? फर्स्ट ईयर का तो सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, सर्टिफिकेट तो मिलेगा मोनिका। फर्स्ट ईयर का मिल गया, फिर आगे मुझे नहीं लगता कि तेरे को कंटिन्यू करने की जरूरत है, अगर तेरे को मार्केटिंग में जाना है तो। नहीं है ना? अगर देख नेहा, मैं तुझे बताता हूँ, अगर तू जब तक कि किसी टूरिज्म या होटल इंडस्ट्री या तेरे ज्यादातर क्लाइंट्स फ्रांस या फ्रेंच से नहीं होने वाले, तब तक तेरे को कोई मेजर एडवांटेज इसका नहीं मिलने वाला। एक एक्स्ट्रा एक स्किल सेट रहेगा रिज्यूमे में दिखाने के लिए, दैट्स ऑल। ठीक है, मेजर बेनिफिट नहीं मिलने वाला तेरे को। वही तो अर्निंग जो करने, क्योंकि मार्केटिंग का कहानी है ना, मार्केटिंग में है तो ये अगर तुम देखो, तुम अगर टूरिज्म से रिलेटेड किसी भी डोमेन में होते है ना, तो तुम्हें इस चीज का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता, इस इंडस्ट्री का बेनिफिट मिलता। अगर तुम कल को मार्केटिंग में you get into tourism marketing and stuff, there you will get this advantage, but you will not get it in general marketing. It matters there. That is what the whole point is, मेरी अंडरस्टैंडिंग में। वैसा तो कुछ है नहीं, तो मैम यही हमारा सेशन खत्म होने वाला, टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, आप हो गया खत्म, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अनमोल भैया को फोन कर लियो, बात कर लियो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। You can also connect with me. हाँ, ये सुजाता। Oh yeah, Sujata, I like this style. बहुत सही आइडिया। I have been doing this with thousands of people. Oh my God. Network marketing. सुजाता का नंबर ले ले तो कर लियो उसको कॉल।
She is very good in Yeah. counseling. And legal counselor का information चाहिए since you have done French, so you can get in connected. वो हेलो, मैं पीछे ना हो जाऊं, मेरा भी नंबर है, मेरे को भी कॉल कर लो, मैं पीछे ना हो जाऊं कहीं। इतने लोगों ने लाइन लगाई, मैं भी लगा लूं अपनी लाइन। You're very good at foreign courses. You do a course with legal consulate and do a foreign embassy में चले जाओ यार, life बन जाएगी। Oh God. क्या मैं आपसे भी पूछ लूं? जाके तसल्ली हो ब्रो, वो जाए। डोमेन का भी तो है ना, मार्केटिंग का थोड़ी ना है वो डोमेन। चलो जी, show gratitude in every field, relationship, meeting, moment, dream, persons, जिसके सबको gratitude show करो, ठीक है? So today's assignment is write 10 blessings, magic dust, 10 people और उनके services, perform services directly, indirectly और mentally, उनको gratitude show करो जो आपको, जिन्होंने help की होगी पहले किसी time पे या अब करेंगे, तो उनको magic dust show करो. Just show gratitude to those people. मतलब कोई भी opportunity miss नहीं करनी है gratitude show करने के लिए. And at night use magic rock and say thank you for the magical moment. And thank you. Thank you. God bless. Thank you, Didi. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. From Thank you. 4 people, we have committed with so many people. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you.